दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला का एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो भी प्रतियोगी टीचर्स भर्ती परीक्षा की परीक्षा देते हैं उनको मालूम होगा कि पहले जो टीचर्स भर्ती परीक्षा के पेपर्स लगे हैं उन सब में लगभग ये सवाल पूछा गया है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं या व्यंजन कितने हैं। स्वराः कति भवन्ति या स्वराः कति, इस प्रकार से क्वेश्चन निश्चित रूप से उसमें आता है और बहुत सारे लोग उसका सवाल का जवाब लिख के आते हैं कि 13 है। बहुत सारे लोग उसके सवाल का जवाब लिख के आते हैं कि स्वर 9 होते हैं। कुछ लोग 13 बताते हैं, कुछ लोग 9 बताते हैं। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था संस्कृत वर्णमाला पर ही, तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया था कि संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आए कि सर 13 होते हैं। तो आज इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि स्वर कितने होते हैं और इनका क्या कारण है, कौन सी कंडीशन में हमें 13 ऑप्शन को चुनना चाहिए। यानी जो क्वेश्चन होता है उसमें 13 का भी ऑप्शन होता है और 9 का भी होता है, 10, 11, 12 का भी होता है। तो आपको कौन सी कंडीशन में 13 वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहिए और कौन सी कंडीशन में आपको 9 वाला सेलेक्ट करना चाहिए और वास्तव में संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा जो अपने सिलेबस के अनुसार है और जो एग्जामिनर उसको सही मानेगा या बोर्ड जो है जो एग्जाम करवाता है वो कौन से क्वेश्चन को सही मानता है। इसके सारे फैक्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेट का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं स्काई एजुकेट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से और वहां पर आपको हमारे वीडियोस की पीडीएफ वगैरह और बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। और अब बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। हमारी संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें एक प्रकार है स्वर वर्णों का और दूसरा है व्यंजन वर्णों का। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं और व्यंजन वर्णों को हल वर्णों के नाम से भी जानते हैं। अर्थात स्वर वर्ण कहो या अच वर्ण कहो एक ही बात है। इसी प्रकार से व्यंजन और हल दोनों एक ही चीज है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं संक्षेप में कि स्वरों के लिए कहा गया है स्वतो राजते इति स्वर है। अर्थात जो अपने आप में विराजमान रहता है वो स्वर होता है, या जो अपने आप से विराजमान है वो स्वर है। या दूसरी भाषा में इसको समझें तो यूं कह सकते हैं कि जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण संभव हो उस वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन के लिए कहा गया है स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। अर्थात जो स्वर को पीछे जोड़कर आता है वो व्यंजन है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से स्वर को पीछे जोड़कर आता है। पहले इसमें यह समझते हैं कि स्वर क्या है और स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों के लिए मैंने आपको बताया स्वतो राजते इति स्वर है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र संभव हो या स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण संभव हो उस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जो अपने आप से विराजमान रहता है वो स्वर होता है। चलिए अब बात करते हैं इनकी संख्या की कि स्वर कितने हैं। तो हमारे स्वर वर्ण हैं ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, ये 9 हमारे स्वर वर्ण हैं और इनमें शुरू के जो 5 स्वर हैं ये हैं मूल स्वर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि मूल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं या स्वर कितने हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको प्रत्येक बात जो है वो मालूम होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे। तो शुरू के जो 5 स्वर हैं ये हैं मूल स्वर और जो अंतिम 4 स्वर हैं ये हैं संयुक्त स्वर। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप किस आधार पर कहते हो कि स्वर 9 ही हैं, ये बात कहाँ पर बताई गई है, प्रमाण क्या है।
तो ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इनको हम क्या कहते हैं, स्वरों को अच कहते हैं। लास्ट के जो 4 हैं ये हो गए संयुक्त, और शुरू के जो 5 हैं ये हो गए मूल स्वर। इनको संयुक्त रूप से हम स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 9 है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, तो इसके लिए संस्कृत में कहा गया है अचः स्वराः, जो अच हैं वो स्वर हैं। देखिए, संस्कृत वर्णमाला का आधार है माहेश्वर सूत्र, ठीक है, और उन माहेश्वर सूत्रों में हमें ये वर्ण जो हैं ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या उसमें 9 बताई गई है, अर्थात अच प्रत्याहार में आने वाले संपूर्ण वर्णों की संख्या जो है वो ही स्वरों की संख्या मानी जाएगी। तो ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड में क्लियर करूंगा कि अच प्रत्याहार कैसे बनता है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। वर्ण तो यही शामिल हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सारे वर्ण जो हैं ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए इसे अच कहते हैं। और स्वरों को हम अच भी कह सकते हैं या स्वर भी कह सकते हैं, और इनकी संख्या माहेश्वर सूत्रों में 9 बताई गई है। देखिए, ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूं कि माहेश्वर सूत्रों में इनकी संख्या 9 बताई गई है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो अच प्रत्याहार है ये क्या है, ठीक है। तो अपने जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं आप सभी जानते हैं, उनमें से मैंने यहाँ पर 6 सूत्र लिए हैं शुरुआत की। 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 सूत्र ले लिए हैं अच प्रत्याहार को समझने के लिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो सूत्र नंबर 1 जो है, इससे लेकर के सूत्र नंबर 4 तक 1 2 3 4 ए औच, ठीक है। तो पहले सूत्र का जो पहला अक्षर है ए, इससे लेकर के चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण च, ठीक है। ए से लेकर के च के बीच में, यानी ए इसमें शामिल होगा लेकिन च नहीं होगा, ठीक है। हलंत वाले जितने भी वर्ण हैं, जैसे पहले सूत्र में भी जो लास्ट वाला वर्ण है हलंत वाला है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं ये यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, इनका लोप हो जाएगा और हमें जो संपूर्ण स्वर हैं उनको शामिल कर लेना है। तो सूत्र नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में जितने भी स्वर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे स्वर हैं और इनको हम अच कहते हैं। इनकी संख्या आप गिन सकते हो, जैसे पहले सूत्र में 3 हो गई, दूसरे में 2 5, तीसरे में 2 6 7 और चौथे में 2 8 9। तो ये 9 अपने स्वर हैं और ये बात कहाँ पर बताई गई है, माहेश्वर सूत्रों में बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि सर स्वर 13 होते हैं, तो वो भी समझेंगे कि 13 होते हैं तो किस तरह से होते हैं, 9 होते हैं तो किस तरह से होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी कि 9 स्वर किस तरह से होते हैं। तो अच प्रत्याहार में ये जो 9 वर्ण शामिल हैं, जो 9 स्वर शामिल हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो इनकी सबकी संख्या कितनी है, 9। इसलिए कहते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर हैं। और एग्जाम में अगर पूछा जाए, वहां पर 2 ऑप्शन आपको मिले, तो सबसे पहले आपको 9 ही सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि इनको 13 वर्ण क्यों कहते हैं, कि स्वरों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में 13 होती है। इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि स्वर 13 किस आधार पर होते हैं। तो पाणिनि जी का ही एक और सूत्र है जिसमें कहा गया है, देखिए एक सूत्र है अस्य चौ, ठीक है। इस सूत्र के आधार पर यह बताया गया है कि ए ई उ री, ये जो 4 स्वर हैं, इनके दीर्घ रूप को यदि हम शामिल करते हैं तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि ए ई उ री, इन 4 स्वरों के दीर्घ रूप शामिल करने पर स्वरों की संख्या, व्यवहारिक जो संख्या है वो 13 मानी जाती है। यानी 9 स्वर और 4 इनके दीर्घ रूप, टोटल हो जाएंगे 13। और जो दीर्घ रूप हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं। ए का दीर्घ रूप हो गया आ, ई का हो गया ई, उसी प्रकार से ऊ का ऊ हो गया और री का री हो गया। ये 4 हो गए दीर्घ रूप। तो अपने पहले वाले स्वर कौन कौन से थे, ये यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ये तो हो गए मूल स्वर और ये हो गए संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन से हो गए, शुरुआती 5, और संयुक्त स्वर लास्ट वाले जो 4 स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हो गए, ठीक है। ये भी मैंने पिछले वर्णमाला वाले वीडियो में अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है कि संयुक्त स्वर इनको क्यों कहते हैं, मूल स्वर इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी संख्या की यहाँ पर कि 13 किस तरह से हो गई। तो इन
9 स्वरों के अंदर यदि हम इनके दीर्घ रूपों को शामिल कर लेते हैं तो ये देखिए इनकी संख्या हो गई 13। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि स्वरों की संख्या 9 होती है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, और आपने ये कह दिया कि पाणिनि जी का ही एक दूसरा सूत्र है जो ये कहता है कि दीर्घ रूप शामिल कर लेने पर इनकी संख्या 13 हो जाती है। क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में क्या करके आए, ऑप्शन में 13 हो 9 हो तो हम सही कौन सा माने। तो चलिए इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। कौन सी जगह आपको 9 ऑप्शन को सही मानना है और कौन सी जगह आपको 13 को सही मानना है। तो समस्या यही थी कि स्वर 9 है या 13 है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है विशेष तथ्य। आप देखिए यहाँ पर विशेष तथ्य, इसमें यह बताया गया है कि अचः स्वरः, जो अच हैं वो स्वर हैं। तो इस सूत्र के आधार पर अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ही स्वर माने जाते हैं, और इस आधार पर परीक्षा में स्वरः भवन्ति अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको 9 वाले विकल्प को ही सही उत्तर मानना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ मान सकते हो आप कि 9 वाले विकल्प को ही सही उत्तर मानना चाहिए। प्रूफ क्या है, अचः स्वरः। पाणिनि जी कहते हैं अचः स्वरः, और संस्कृत व्याकरण उन्हीं के आधार पर चलती है। तो वो जो पहले स्वीकार करते हैं वो ही हमें पहले स्वीकार करना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि जो अच हैं वही स्वर हैं। तो अच में तो केवल 9 ही स्वर वर्ण आते हैं, तो 9 आपको सबसे पहला ऑप्शन आपको 9 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि वो दीर्घ रूप होता है उनका, जो 4 हम और शामिल करते हैं वो दीर्घ रूप हो जाता है। तो क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन की प्रकृति को कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको आगे क्वेश्चन देकर ही समझाऊंगा अगली स्लाइड में। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वरः भवन्ति या स्वरः कति, तो आपको सबसे पहले 9 वाला विकल्प ही, यानी 9 स्वर जिसमें बताए गए हों वो ही आपको विकल्प सही मानना है। ठीक है, तो लीजिए साहब क्वेश्चन आ गया कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 है और ऑप्शन डी 13 है। अब यहां पर 9 और 13 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हों वहां पर आपको डायरेक्ट बिना सोचे समझे नो कर देना है, ऑप्शन बी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अचः स्वरः ये अपने पास सूत्र है, अपने पास प्रमाण है, इसके आधार पर हम रिट लगा सकते हैं और इसके आंसर को हम सही करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर अगला क्या कर रहा है, संस्कृत वर्णमाला का नाम भी नहीं लिख रहा है और केवल पूछ रहा है कति स्वरः। तो अपना पेपर संस्कृत का है तो हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, डायरेक्ट हमें ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर देना है कि स्वर 9 होते हैं, अचः स्वरः। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन अलग आ गए। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 11 है, ऑप्शन डी 13 है। अब यहां पर हमें 9 वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि पेपर बनाने वाला ये पूछना चाहता है कि संपूर्ण स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ रूप वाले भी और जो 9 स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं वो भी। यहाँ पर 9 ऑप्शन नहीं दिया, इसका मीनिंग सीधा सा यही है कि वो आपके कॉमन सेंस को जांच रहा है और वो देखेगा कि आपको दोनों के बारे में मालूम है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखिए 9 ऑप्शन अगर होता तो वही आपको सेलेक्ट करना होता, लेकिन 9 नहीं दिया है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बनेगा, सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। तो आपको क्या करना है, डी ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है या डी ऑप्शन को सही चुनना है। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है, इसमें आपको ज़्यादा डाउटफुल नहीं रहना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक छोटी सी बात है, अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो 13 करना है, अगर 9 और 13 दोनों होते हैं तो आपको केवल 9 वाले ऑप्शन को ही सही मानना है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि स्वरों की संख्या कितनी है, 9 या 13 है। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आपका निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। अगर आपकी ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि स्वर कितने हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते रहिए नेक्स्ट स्लाइड में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं स्काई एजुकेट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से और वहां पर आपको इन वीडियोस की PDF भी मिल जाएगी।